Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री या ब्लड टेस्ट के हवाले से, जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं टीजी। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, यानी टीजी क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड दरअसल आपके पास एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी एनर्जी का एक मेन ज़रिया होता है जो कि आपके बॉडी को चाहिए। ठीक है, ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये आपके पास असल में फ़ैट्स होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड आपके एडिपोज टिश्यू में और मसल में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खुराक में लेते हो तो उस वक़्त आपके बॉडी में आता है। ठीक है, ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये आपके बॉडी को एनर्जी तब मुहैया करता है जब आपके बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये आपके लिवर भी प्रोड्यूस करता है जब आप खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब ट्राइग्लिसराइड का मेन फंक्शन क्या है। फर्स्ट, ट्राइग्लिसराइड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपको स्टारवेशन हो, एक ऐसा कंडीशन जिसमें खुराक नहीं मिलता, तो उस वक़्त अगर आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड मौजूद होता है तो तब भी ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मींस ये लॉन्ग जो एनर्जी प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपके बॉडी के आर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपके बॉडी को हीट यानी हरारत प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन को कैरी करता है, जिसमें आपके पास विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड ब्लड टेस्ट होता है, या जिसको हम बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम खून में टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड को मालूम करते हैं। ये पता लगाते हैं कि खून में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है या कम है। दिस इज़ सिंपल ट्राइग्लिसराइड टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, या डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, या ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं, या ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट, ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों का पता चल जाए। नेक्स्ट, इस टेस्ट को इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि ये पता लगाया जाए कि हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है या नहीं, मतलब हाई टीजी, जिससे पैंक्रेटाइटिस का ख़तरा होता है। इसके अलावा इस टेस्ट से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता चलता है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस के केस में होता है। इसके अलावा इस टेस्ट के ज़रिए हमें लिवर के फंक्शन का भी पता चलता है, क्योंकि टीजी जो है वो ज़्यादातर लिवर से भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इससे हमें जेनेटिक डिजीज़ का पता चलता है, क्योंकि जो ज़्यादातर टीजी होता है वो जेनेटिक यानी फैमिली टू फैमिली भी होता है। इसके अलावा टीजी टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो मेडिसन या जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं लिपिड को कम करने के लिए, आया वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है, यानी वो ट्रीटमेंट सही तरीके से असर उसका हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टीजी टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, मतलब टीजी टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, टीजी टेस्ट हम एडवांस मशीन पर परफॉर्म करते हैं, यानी फुली ऑटोमेटेड मशीन पर। ठीक है, जिसमें आपके पास सेलेक्ट्रा आता है। इसके अलावा आप इस टेस्ट को माइक्रोलैब 300 मशीन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेलेक्ट्रा और माइक्रोलैब 300 मशीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टीजी को माइक्रोलैब 300 मशीन पर हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट को हम माइक्रोलैब 300 मशीन पर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए।
तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक इनुलिन का किट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट इनुलिन यानी ट्राइग्लिसराइड किट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमें ब्लड चाहिए। पेशेंट का ब्लड आप लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ADTA ट्यूब में, या आपने पेशेंट का ब्लड रेड टॉप में लेना है, या हेपरिन ट्यूब जिसको हम ग्रीन टॉप कहते हैं, या जेल ट्यूब जिसको हम येलो टॉप कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब आप आपने ब्लड इसमें लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसके अलावा अब हमें और क्या रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हमें ब्लू टिप्स चाहिए, येलो टिप्स चाहिए, माइक्रो लैब 300 मशीन की हमें ज़रूरत होती है जिस पर हम ये टेस्ट रन करेंगे। ये एक सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है। इसके अलावा इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ती है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है, पाइपट या जिसको हम जस्टर कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ट्यूब की ज़रूरत हमें होती है, मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थे रिक्वायरमेंट्स। अब हम देखेंगे कि टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने एक माइक्रो पाइपट या जिसको हम जस्टर या पाइपट कहते हैं, आपने ये लेना है, और आपने एक क्लीन ब्लू टिप्स लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, किट को ओपन करना है। ठीक है, और फिर आपने 1000 माइक्रोलीटर ट्राइग्लिसराइड लेना है, ये TG किट है, और आपने इसको इस कैल्शियम ट्यूब में ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसमें किट ऐड कर लिया कैल्शियम ट्यूब में। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट आपने ऐसा करना है कि ये जो पाइपट या जस्टर है इसको आपने 10 माइक्रोलीटर पर सेट करना है, और एक नया क्लीन येलो टिप आप लेंगे, और इसमें से किसी भी ट्यूब से आप सीरम या प्लाज्मा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास ये प्लाज्मा या सीरम जुदा हो जाएगा। ठीक है, तो जेल ट्यूब में हमारे पास जेल और रेड टॉप में हमारे पास सीरम आता है, जबकि ग्रीन टॉप और ADTA ट्यूब में हमारे पास प्लाज्मा आता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सीरम ले लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 10 माइक्रोलीटर सीरम ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 10 माइक्रोलीटर सीरम को आपने इस किट में ऐड कर देना है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। ठीक है, मतलब शेक करना है। नेक्स्ट आपने इसको पेशेंट के ID और टेस्ट नेम से इसको लेबल करना है, जैसे कि ये मैंने TG लिख लिया और पेशेंट का ID 123। अब इसको ड्राई इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेल्सियस पर रखना है 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। ठीक है, और अब आपने टाइमर को स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमर हमने स्टार्ट कर लिया। अब तकरीबन 10 मिनट बाद फिर आपने इसकी रीडिंग लेना है। सबसे पहले हम रीडिंग लेने से पहले हम मशीन को सेट करेंगे। तो मशीन को सेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके पास ये विंडो आएगा, मतलब ये लुक आएगा मशीन पर। तो आपने इस पर TG क्लिक करना होगा। ठीक है, T पर आपने क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपके पास TG आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने इंटर पे क्लिक करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ट अब आ जाएगा। अब ये मशीन आपको कहता है कि इसको वाटर एज अ ब्लैंक दे दो। ठीक है, डिस्टल वाटर आपने इसको देना है एज अ ब्लैंक। तो ये ख़ुद को वॉश करेगा मशीन और टेस्ट के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेगा। चंद सेकंड बाद ये मशीन रेडी हो जाएगा टेस्ट के लिए। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मशीन वाटर को मेजर कर रहा है, और कुछ ही सेकंड बाद ये मशीन आपको कहेगा कि नाउ इट इज़ रेडी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन रेडी हो चुका है, लेकिन अब आप ये आपको कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड दो। तो ऑलरेडी मैं इस पर स्टैंडर्ड लगा चुका हूँ। इसमें जो ग्राफ आता है स्टैंडर्ड का, मतलब इसका ख़ास किस्म का हमारे पास स्टैंडर्ड आता है इसमें। तो आपने इसको देना होगा ताकि आपको नॉर्मल रेंज में वैल्यू दे सके। ठीक है,
अच्छा जी, इसको आपने स्किप करना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर स्टैंडर्ड लगाया है, ठीक है। और नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपने टीजी को देना है, ठीक है। अच्छा, आपने बटन को प्रेस करना होगा और इस स्ट्रॉ को इस किट में मतलब डिप करना होगा। ये तकरीबन 5 माइक्रोलीटर ये मशीन सक करेगा और कुछ ही सेकंड बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है 169, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो ये था कि टीजी को हम किस तरीके से माइक्रोलैब 300 मशीन पर परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेंज। तो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रियों में जो टीजी का नॉर्मल रेंज होता है वो लेस देन 200 होता है, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। अब हम पढ़ते हैं वो मेन वजूहात या काजिज़ जिसकी वजह से टीजी खून में ज़्यादा आता है, या अगर आपके खून में टीजी ज़्यादा हो तो आपको कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो उस बीमारियों के अब हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट बीमारी है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब है हार्ट अटैक, मतलब ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ कम आता है। नेक्स्ट आपके पास है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड कम से कम हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो ये भी हाई टीजी की वजह से होता है। इसके अलावा हाई टीजी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है, या हम ये कहते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हाई टीजी होता है। इसके अलावा गाउट जो कि आर्थराइटिस होता है, जिसमें जॉइंट्स पेन और स्वेलिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रेटिक सिंड्रोम या जिसको हम किडनी डिसऑर्डर कहते हैं, तो ये भी हाई टीजी की वजह से होता है। इसके अलावा अल्कोहलिज्म भी एक मेन वजह है हाई टीजी का। इसके अलावा हमारे पास क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें हार्ट यानी ब्लॉकेज आता है और इसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। इसकी वजह से हाई टीजी की वजह से हमारे पास ओबेसिटी भी होता है, और हाई टीजी की वजह से हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां भी होती है, मतलब लिवर से रिलेटेड डिजीज़ होता है। इसके अलावा हाई टीजी की वजह से हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन भी हाई टीजी करता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट को खौफ होता है वेट गेनिंग का, तो पेशेंट क्या करता है वो ज़्यादा खुराक नहीं लेता, यानी ज़्यादा खुराक ना लेना उसकी एक आदत सी बन जाती है, तो ये भी हाई टीजी की वजह से होती है। नेक्स्ट हाई टीजी की वजह से वर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें जो एज होता है वो ज़्यादा होता है, यानी वक्त से पहले बंदा बूढ़ा हो जाता है, या इसको हम एडल्ट प्रोजेरी भी कहते हैं। इसमें आपके पास प्री मेच्योर डेथ होता है। अब हम बात करते हैं वो वजूहात या या लो टीजी की वजह से कौन सी बीमारियां होती है, या लो टीजी का मेन वजूहात क्या है, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से लो टीजी होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन का खारिज होना थायराइड ग्लैंड से हाई टीजी लो टीजी इससे होता है। नेक्स्ट ब्रेन इन्फार्क्शन, यानी जब ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं मिलता तो उसको ब्रेन इन्फार्क्शन कहता है, तो ये भी लो टीजी की वजह से होता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, मतलब जब बॉडी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स मिनरल्स को खुराक से हासिल नहीं करता, या जब उसको ये मिलता नहीं है बॉडी को, तो ये भी लो टीजी की वजह से होता है, मींस इससे लो टीजी होता है। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होना, ये भी लो टीजी की वजह से होता है, यानी इससे टीजी लो होता है। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन, मतलब जब आपको बॉडी को या आपका बॉडी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसको माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो ये भी लो टीजी की वजह से होता है। अल्कोहलिज्म भी लो टीजी का एक मेन वजह होता है। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज़, इट मींस कि जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जो एयर फ्लो ट्रैक होता है उसमें कोई रुकावट आती है, तो इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई और लो टीजी के इलाज, यानी हाई और लो टीजी को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे।
अगर आपको हाई टीजी है तो आपने एक्सरसाइज करना होगा, एक्सरसाइज करने से टीजी कम होता है। लेकिन अगर आपको टीजी कम है आपके टीजी, तो आपने एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा खुराक लेना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आपने लेना है। नेक्स्ट आपके पास है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को स्टॉप करना ये भी आपके टीजी को कम और ज़्यादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास से वेट। जब आपका टीजी ज़्यादा है तो आपने वेट लॉस करना होगा, लेकिन अगर आपका टीजी कम है तो आपने वेट को गेन करना होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का लेना, कार्बोहाइड्रेट्स के लेने से टीजी ज़्यादा आता है बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट्स को ना लेने की वजह से आपके बॉडी में टीजी कम आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जिसको हम फाइब्रेट्स और नेटसीन कहते हैं। तो ये टीजी को कम करता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में टीजी कम है, आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने ये ड्रग्स लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड टेस्ट इन ब्लड। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।